आईनी अदालतें बनाई जाएंगी। अच्छा मियाँ साहब, आईनी बेंच तो काम कर रहे हैं, तो जो आईनी अदालतें होंगी कोई ये अलग काम करेंगी या उसी टाइप का होगा? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? शादाब साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कौन जैसी जल्दी पड़ गई। असल में कुछ बेड़ा गर्क करने की कसर रह गई थी 26 में उन्होंने कहा हो ये चीज़ें तो हम भूल ही गए हैं, तो अब हमें 27वीं तरमीम लाना ज़रूरी हो गया है। बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम ने कौन से इनके सरों पे सेरे लगा दिए हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे जुडिशल सिस्टम का। जजेस को एक मुलाजम के तौर पे वहाँ पर बैठा के रख दिया है, उनके ऊपर इतना सख्त चेक एंड बैलेंस कर दिया है कि अगर तुमने मेरे हक में फैसला ना किया तो तुम ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। अच्छा, बात यह है कि ये कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें नहीं थी जो 26वीं आइनी तरमीम में इन्होंने की अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। आगे 27वीं तरमीम भी इन्होंने लेके आ जानी है, जिस तरह भी लेके आनी है, जिस तरह भी इन्होंने नंबर मैनेज करने हैं वो करवाने तो इन्होंने हैं। उसके लिए हर किस्म का हरबा ये इस्तेमाल करते हैं। 26वीं आनी तरमीम तो खैर रातों रात आ गई थी, आपको सारा किस्सा याद है। कैसे ही है कि वो वन फाइन मॉर्निंग जब हम जो नाम नहाद कानून के रखवाले कहलाते हैं, हम उठे तो हमें पता चला कि कानून ही बदल चुका है। इस दफा भी अराकानी असेंबली को कह दिया इस्लामाबाद छोड़ना नहीं है किसी ने। इस छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, जो बैरून मुल्क दौरों पे थे उनको वापस बुला लिया है और नंबर गेम का पूरा उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है। तो ले तो उन्होंने आनी है, लेकिन जो हमारा राइट है कि कम से कम हम उस पर डिबेट तो कर सके, कम से कम वो तो करवा ले। पीपल पार्टी ने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जो भी करनी है तब्दीली उसमें कम से कम डिबेट करवा ले। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इस आइनी तरमीम में 27वीं तरमीम में जो सुना जा रहा है उसके आने के बाद सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगी वो 18वीं आइनी तरमीम होगी। तो क्या पीपल पार्टी ने अपना हाथ उठवा लिया 18वीं आइनी तरमीम से? क्या अब वो अपने आप को उस 18वीं तरमीम के कस्टोडियन नहीं कहते? जबकि हर गवर्नमेंट में उन्होंने बाकायदा 18वीं आइनी तरमीम को ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया है बल्कि उन्होंने कहा कि सूबों को एम्पावर करना ज़रूरी है। अब जो 27वीं आइनी तरमीम के मुताबिक तो वो तमाम पावर्स जो सूबों को दी गई थी वो अब सब वापस लेने की बात हो रही है। तो अब अगर पीपल पार्टी कहती है कि नहीं, जो हमने पहले गलती की थी या वो अब गलती करने जा रहे हैं। अच्छा, आईनी अदालत बनने से कैसे लगे? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस पे मियाँ साहब, आप जाहिर है आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ये जो आईनी अदालत का सोच या जो भी प्रोजेक्ट या फार्मूला था, ये साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में भी चला था। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उस वक्त भी आईनी अदालतों की बात थी, मैंने खुद सुनी थी, ठीक है ना, बात हो रही थी, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं मिला। अब अगर आईनी अदालतें बन जाती हैं मियाँ साहब, और उसके बाद जितने भी आईनी, देखे ना हमारी सुप्रीम कोर्ट सारा दिन वो उसने ऐसे कर दिया, उसने इसको उतार दिया, उसने इसको रख लिया। आम आदमी, ये आप सुप्रीम कोर्ट का भी आप इलेक्शन भी आपने कॉन्टेस्ट किया मियाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट में जाना कितना मुश्किल काम है एक आदमी के लिए फाइनेंशियली। तो अगर ये आईनी अदालत बन के ये सारे मामलात उधर भेज दें और जो आम लोगों के मसाइल हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट सुने, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। देखिए, फिर वही बात है शादाब साहब, आप भी इन्हीं कोर्ट्स की भीड़ करते रहे हैं, आपसे ज़्यादा कोई सिस्टम को नहीं समझता होगा। ये आईनी अदालत एक अलग अदालत का कंसेप्ट क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी हमारे यहाँ पर जो अदालतें काम कर रही हैं उसमें बैंकिंग का अलहदा बेंच होता है, सिविल का अलहदा होता है, फौजदारी का अलहदा होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाकायदा बनाए जाते हैं। हर रोस्टर में डिक्लेयर किया जाता है कि इन जजेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जाएंगी, इनके पास बैंकिंग जाएगा, इनके पास लेबर जाएगा, इनके पास सर्विस मैटर जाएगा। ये है ना हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आपको एक स्पेशल एक आईनी अदालत बाकायदा क्रिएट करनी पड़ रही है? और दूसरी बात यह है कि ये जो मामला बार-बार आ रहा है कि जी जजेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जजेस की ट्रांसफर का ऑलरेडी आर्टिकल 200 निकाल के पढ़ें तो सही, अवेलेबल है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कर सकती है। लेकिन अब इसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो इसी तरह ही है, क्योंकि देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोटेक्शंस इसलिए ही दी गई थी कि वो अगर इंतज़ामिया या कोई और अदारा अगर कोई इलीगलिटी या इरेगुलरिटी करता है तो कोई अदारा तो हो ना जो उसको देख सके, उस पर कोई चेक बैलेंस रखने तो फिर उस इदारे पे भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना मियां साहब। चेक एंड बैलेंस है। बात ये कि आप उस सिस्टम में बेहतरी क्यों नहीं लेके, आप कहते हैं कि जनाब जजेस ने इसका चेक एंड बैलेंस अपने हाथ में रखा हुआ है। आप उस सिस्टम को चेंज करते, आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्रोसीजर है उसको चेंज करते, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे हुए लोगों की
जो है उसको चेंज करते कि इसमें अब फला नंबर ज़्यादा होगा तो वो करेंगे। किया, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जब एक जज को पता चलेगा कि मैं कोई फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ दूंगा तो हो सकता है हुकूमत मुझसे नाराज़ हो जाए और अगले दिन ही वो मुझे लाहौर से उठा के बलूचिस्तान भेज दे, वो मुझे बलूचिस्तान मतलब यहाँ से लाहौर से उठा के या इस्लामाबाद से उठा के मुझे सिंध के किसी रिमोट एरिया में सखर बेंच में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब इस किस्म के इम्प्रेशंस आएंगे तो देखें, आप जज नहीं प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, फिर जजी कोई नहीं करेगा, सब नौकरी करेंगे यहाँ पर। और मैं अभी भी कहता हूँ बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने उनके हाथ बांध दिए। अब वो किसी केस में भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो किसी भी केस में उस तरह एक्शन नहीं ले सकते। अब तो जजेस अपने मुंह से कहते हैं कि जी हमारे पास तो अब है ही कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या करें। तो भाई आप क्यों फिर बैठे हुए हैं, फिर आप छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अब वो छोड़ने की पोजीशन में भी नहीं है, आपने सैलरियाँ उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि अब वो एक जो लालच है वो भी नहीं छोड़ने देता। मौजूदा जुडिशल सिस्टम जो अभी तक है, इसके अंदर बेशुमार खराबियां होनी शुरू हो गई हुई थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर 2024 के अंदर बेंच बनाया गया, फिर उसके बाद अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है। सिस्टम खराब हो रहा था। देखें, फिर वही बात है, उन्होंने खुद ही बता दिया कि बेसिकली ये जुडिशल एक्टिविज्म था और उस जुडिशल एक्टिविज्म को शायद अब रोकने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कम से कम हमारी जुडिशरी के स्ट्रक्चर को तो ख़राब ना करें। आप जजिस को बग़ैर दांतों के बैठे हुए जज ना साबित करें, आप ये ना करें कि वो आपसे खौफज़दा होकर फैसले करें। आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया, 26वीं आईनी तरमीम उसमें चैलेंज हुई, क्या हुआ, 1 साल बाद वो लगा, पिछले 2 माह से उसकी हियरिंग हो रही है और 2 माह में अभी तक यही फैसला नहीं हो रहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ने इसको सुनना है या तमाम की तमाम फुल कोर्ट ने इसको सुनना है या कितने लोग इसमें बैठेंगे और फिर उसका फैसला करेंगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो अब होगा ये कि हुकूमत जिस तरह चाहेगी, जो चाहेगी वो मैनेज किया करेगी, उनकी मंशा के मुताबिक फैसले आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो फिर जज भुगतेगा। जज के जहन में है कि मुझे इसको भुगतना पड़ना है। तो भाई आप क्या कौन सी जुडिशरी पैदा करना चाह रहे हैं, क्या लोगों को मिसाल देना चाह रहे हैं। एक बहुत आम मुहावरा था जो हम यूरोप में सुनते हैं कि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते थे तो वो कहता था सी यू इन कोर्ट। अब तो हम यहाँ कह ही नहीं सकते सी यू इन कोर्ट, मियां साहब, क्योंकि कोर्ट ने तो वो करना है जो उसे करना आपको टोक रहा हूं। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले कभी भी पाकिस्तान में यह कहा जा सकता था कि सी यू इन कोर्ट? देखें, सर शदाब साहब 199 हम पीछे पावर थी, 75 साल पे आ गए। हम ही यहाँ पर देखते रहे कि पुलिस वालों को बुलाकर यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसे जजेस थे जो बहुत सख्त मशहूर थे और उनके सामने पेश होते हुए पुलिस वालों की टांगें कांपती थीं। बिल्कुल। डीसी कमिश्नर अदालत में आने से पहले अपने तमाम अमले को बुला के पूछता था कि गलती क्या हुई है, बताओ मुझे। और आज वही पुलिस वाला वहां जाके अकड़ के कहता है अब ये क्या हो रहा है, ये सीसीडी के मामलात में